सतपाल मलिक को जब से जम्मू कश्मीर से मेघालय का राज्यपाल बनाया गया तभी से वो विचलित लग रहे थे और अब उन्होंने मेघालय के राज्यपाल पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद ऐसा लगता है कि वो अब खुद में राजनीति में आने के लिए अपनी जगह बना रहे हैं और उनके सारे बयान को इसी आधार पर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का वो दिखाना चाहते हैं कि जैसे कश्मीर पूरी स्थिति में जो सुधार हुआ है वो उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए कर दिया था, वो भी बिना गोली चलाए और केवल संवाद से ही जो अलगाववादी थे, आतंकवादी थे, सब उनसे प्रभावित हो गए थे और सबने शांति के रास्ते को चुन लिया था। इस प्रकार का वो श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक बयान में अभी कहा कि पुलवामा हमले की जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दी थी और ये आग्रह किया था कि सेना की जो टुकड़ी है वो सड़क मार्ग से ना जाए, उसको एयरक्राफ्ट उपलब्ध की जाए। अब इसी से जोड़ी, जब इसी के साथ वो कहते हैं कि मैं जब प्रधानमंत्री से मिलने जाता था तो अपना इस्तीफा साथ में लेकर जाता था, जेब में रख के जाता था। अब वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनके सुझाव को इनकार कर दिया, एयरक्राफ्ट नहीं दिए। अब अगर ये बात थी, अगर एक पल को उनकी बात को सही मान लिया जाए तो उनका उस समय वो नैतिक जमीर जगना चाहिए था, जिसमें वो जेब में जो इस्तीफा रखे थे वो उनको सौंप दिया होता, तब लगता है कि उनकी देशभक्ति है। वो दिखाना चाह रहे थे पूरी देशभक्ति उनके पास है, वो पूरे सुयोग्य प्रशासक हैं, वो ईमानदार हैं, ये सब बातें हैं, लेकिन वो ये जो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार गंभीर नहीं थी कश्मीर को लेके, ये विश्वास के लायक बात नहीं है। और इसको एक उदाहरण से और समझा जाता है कि उनके सतपाल मलिक के बयान पर कितना विश्वास किया जाए, ये उनके एक ही बयान से समझने का प्रयास करना चाहिए। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के बारे में एक अमर्यादित टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बात उनको अमित शाह ने बताई थी। ये उनका रिकॉर्ड में एक इंटरव्यू, और फिर अगले इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मैंने जो अमित शाह के हवाले से जो कहा वह झूठ था और केवल इस प्रकरण से अंदाज लगा लेना चाहिए कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। अब मेघालय के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने कहा था कि किसानों का जो आंदोलन दिल्ली की सीमा पे चल रहा है वो उचित है और मांग माननी चाहिए। अब एक मेघालय का राज्यपाल और वो दिल्ली में चल रहे राजनीतिक आंदोलन, जिसके पीछे आंदोलन जीवित थे, ये सब पूरा देश देख रहा था, उस आंदोलन के बारे में मेघालय के राजभवन से बैठ के कोई टिप्पणी कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहा है, संवैधानिक मर्यादाओं का सरासर उल्लंघन कर रहा है। अगर उनको किसानों की इतनी चिंता थी तो मेघालय के राजभवन का मुंह छोड़कर और इस्तीफा देकर किसानों के आंदोलन के बीच तथाकथित जो आंदोलन था वहां इनको पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन राजभवन का मुंह भी रोक रहा है, इस्तीफा जेब में भी रखे हैं और किसानों की बात भी कर रहे हैं। इस तरह की जो एक राजनीति उनके अंदर जो लालसा थी वो उभर के सामने आ रही थी। अब उनके सामने समस्या क्या है, कभी वो कुछ वक्तव्य देते हैं, कभी अमित शाह जी की प्रशंसा भी करते हैं। एक असमंजस है उनके सामने, क्योंकि उनकी राजनीति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक सीमित क्षेत्र तक ही सीमित रही है। भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर का संगठन में महत्व दिया, राज्यपाल बनाया, नहीं तो वो यहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही वो अप्रासंगिक होते जा रहे थे। लेकिन राज्यपाल बनने के बाद और उसके पहले संगठन में आने के बाद उनको सम्मान दिया गया है। अब वो फिर एक नई राजनीतिक पारी की लगता है तैयारी कर रहे हैं, लेकिन असमंजस ये है कि इसके लिए अब उन्हें उत्तर प्रदेश में या तो सपा या राष्ट्रीय लोकदल के पीछे चलना होगा, क्योंकि उनका खुद का इतना राजनीतिक जमीन या राजनीतिक महत्व नहीं है। ये सब बातें सही हैं, राजनीति में आने का पूर्व राज्यपाल को भी अधिकार है। मैं समझता हूं कि राज्यपाल के रूप में उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया। सतपाल मलिक जानते होंगे कि राज्यपाल संविधान के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। अगर प्रधानमंत्री उनको हटाना चाहेंगे तो 1 मिनट लगेगा राज्यपाल को हटाने में, राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। तो ये मानना कि वो हटा नहीं सकते थे, इस्तीफा मांगा नहीं इसलिए नहीं दिया,
तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी तो राजभवन छोड़ के राजनीति में आनी चाहिए थी और ये उनको उदाहरण पेश करना चाहिए। अब उनके बयानों का मैं समझता हूँ कि कोई न सत्यता के आधार पे न व्यवहार के आधार पे कोई महत्व नहीं है।